जय श्री कृष्णा। क्या आपको पता है कि आखिर क्यों सिर्फ साल में एक बार ही होते हैं श्री बांके बिहारी के चरणों के दर्शन? अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन के स्वामी श्री बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। माना जाता है कि श्री बांके बिहारी के चरणों के दर्शन से व्यक्ति की 7 पुश्तें तक कष्टों और पापों से तर जाती हैं और जीवन में सिर्फ खुशहाली का ही वास होता है। तो आखिर क्या रहस्य है श्री बांके बिहारी के चरणन के दर्शनों का? क्यों साल में एक बार ही कराए जाते हैं? तो इसके पीछे एक कहानी है, आइए सुनते हैं। ये कथा भक्ति काल की है, जब स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त के रूप में जाने जाते थे। स्वामी हरिदास जी के पास धन का अभाव था, वो अत्यंत ही दरिद्र थे, लेकिन प्रभु की भक्ति में कभी कोई कसर नहीं छोड़ते थे। वो हमेशा ही उनसे लाड़ लड़ाते रहते थे और ऐसा करते समय वो अपनी सुध बुध खो बैठते थे। ऐसे में जब एक बार श्री बांके बिहारी जी का वृंदावन धाम में प्रागट्य हुआ तो हरिदास जी के भक्ति भाव को देखते हुए उन्हें ही श्री बांके बिहारी की सेवा का कार्यभार सौंपा गया। स्वामी हरिदास जी खुद भी अपना गुजारा जैसे तैसे करते थे। ऐसे में ठाकुर जी की सेवा की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर आ गई। अब कहा जाता है कि श्री बांके बिहारी तो अंतर्यामी है, वो उनकी परिस्थिति से अवगत थे, इसीलिए उन्होंने हरिदास जी के उनके प्रति प्रेम भाव को समझते हुए एक चमत्कार दिखाया। कहते हैं, जब भी स्वामी जी भोर में उठकर प्रभु के चरणों में नमन करते तो उन्हें ठाकुर जी के चरणों में एक स्वर्ण मुद्रा मिलती। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। स्वामी जी भी समझ गए कि ये सब प्रभु की कृपा है और उनकी अपार लीला है, लेकिन उन्हें साथ ही ये भी डर सताने लगा कि अगर किसी को भी प्रभु के इस चमत्कार का पता चला तो कहीं प्रभु की मूर्ति चोरी न हो जाए। इसीलिए उन्होंने प्रभु के चरणों को वस्त्रों से ढकना शुरू कर दिया। बस तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि केवल साल में अक्षय तृतीया के दिन ही भक्त श्री बांके बिहारी के चरणों के दर्शन कर सकते हैं। कहते हैं, जो भी व्यक्ति सच्चे मन से अक्षय तृतीया के दिन प्रभु के चरणों के दर्शन करता है, उसके घर में धन का कभी भी अभाव नहीं होता और धन से जुड़ी उसकी सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं। तो बोलिए, बांके बिहारी की जय। बांके बिहारी की कृपा आप सभी पर और आपके परिवारजनों पर हमेशा बनी रहे।